अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जिनसी खेल जो कि हर इंसान में कॉमन हो चुका है। अच्छा, इसकी ज़रूरत किसको होती है, किसको नहीं होती, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगी। जिन लोगों को इसकी नीड है उनको समझ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे स्पेशली तो ये ख़वातीन को फ़ोर प्ले की ज़रूरत होती है क्योंकि उनमें जिनसी हिजान जो है वो कम से कम 25 से 30 मिनट लेता है जिनसी हिजान डिवेल्प होने में। मर्दों में अमूमन जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसे मर्द जिनकी टाइमिंग बहुत कम है, जिनको शहवत बहुत कम आती है, जिनको शहवत के लिए बहुत टाइम लगता है, इस वजह से ये फ़ोर प्ले उनके लिए है। अमूमन 60% जो मर्द हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो 2 से 3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में मुबाशरत के लिए रेडी रहते हैं, जबकि 40% लोग जो हैं स्पेशली मर्द हजरात उनको शहवत बहुत कम आती है, जिनका उज़्वे तनासुल जो है वो काफ़ी हद तक वीक हो चुका है, कमज़ोर है, उनके लिए, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फ़ोर प्ले उनके लिए होता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। मोस्टली लोग कहते हैं जी कि हमें फ़ोर प्ले कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये मैं वाज़िया कर दूं, फ़ोर प्ले उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है शहवत आने में, स्पेशली मर्द हजरात को, क्योंकि बहुत सारे मर्दों की कंप्लेन है कि हमें शहवत बहुत लेट आती है, हमारा उज़्वे ख़ास बहुत वीक है, उज़्वे ख़ास की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन मुबाशरत करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक तो टाइमिंग कम है, जिसकी वजह से हम लोग विजाइना से पहले बाहर ही रिलीज़ हो जाते हैं और बीवी के सामने काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और ये मोमेंट जो होता है ये मर्द की शर्मिंदगी का और औरत की झंझलाहट का अरूज पर होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप फ़ोर प्ले के लिए मेंटली स्टडी कर लें कि किस बंदे को फ़ोर प्ले की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे कि मेरी वीडियो जो देहातों में देखी जाती है, गांव में देखी जाती है, लोगों को फ़ोर प्ले का नहीं पता, तो बता दूं, फ़ोर प्ले कहा जाता है जिनसी खेल को, जो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ रोमांटिक लम्हात गुजारते हैं, उसको फ़ोर प्ले कहा जाता है, जिसमें एक दूसरे की जिस्मानी अज़ा को छूना है, एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करना है, जिसमें एक दूसरे को समझना है, इसको फ़ोर प्ले कहा जाता है। फ़ोर प्ले में आप एक दूसरे प्राइवेट पार्ट्स को छू सकते हैं, ये पता करने के लिए कि जिनसी हिजान कब पैदा होता है, कितनी देर में पैदा होता है और किस हिस्से को छूने से पैदा होता है, इसको फ़ोर प्ले कहा जाता है। अच्छा, जिन लोगों को फ़ोर प्ले की समझ नहीं आई उनको मैंने डिटेल से बता दिया है कि फ़ोर प्ले एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, उन लोगों के लिए भी आसान हो गया है। मोस्टली लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको हमेशा ये शिकायत होती है कि आप जो है ज़्यादातर जिनसी प्रॉब्लम्स पर बात करती हैं। बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से पैदा हो रहा है। बहुत सारे गलतियों का, कोताहियों का ज़िम्मेदार हम सिर्फ मर्द को ठहराते हैं कि मर्द की वजह से ऐसा हुआ, जबकि इसमें औरत और मर्द का बराबर का हाथ होता है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे माशरे में सेक्स एजुकेशन को डेवलप नहीं किया जाता, इसको मायूब समझा जाता है। मुझे तनकीद करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप अपने अंदर की बुराइयों पे तनकीद कर लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर गुजरेगी, आपके जिनसी मसाइल भी हल होंगे, आप अपनी बीवी को बेहतर गाइड कर सकते हैं, फिर किसी और की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना एजुकेटेड होना, कि आप अपने फ़िज़िकली रिलेशन को कितना डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको सेक्स एजुकेशन का हासिल होना बहुत ज़रूरी है। आप एक दूसरे को समझें, ना कि इसको मायूब समझें, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इसलिए अगर इस तरह की कोई गाइडलाइन देखनी है तो अपनी बीवी के साथ बैठकर देखें, ताकि वो भी इन चीज़ों से आगाह हो सकें। हमारे मुआशरे में मोस्टली इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन पर्दे में बहुत सारी ऐसी गलत हरकत कर ली जाती हैं जो कि मायूब भी हैं, जो कि गुनाह भी हैं। उसको हम लोग सेफ साइड समझते हैं, ये भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। बजाय ये कि हम किसी से एजुकेशन ले लें, किसी से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ले लें, वो हम अपनी तौहीन समझते हैं।
तो अपने ऊपर तनकीद करें, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए अपनी सोच का दायरा वसी रखें ताकि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। अच्छा, फिर शादियाँ जो है ना, शादी आपकी अंदर 50% बीमारियों को कम करती है। रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि बहुत सारे मर्द ख़वातीन जो शादीशुदा हैं उनमें कंवारे लोगों की निस्बत 50% बीमारियां कम होती हैं। उसकी वजह यह है कि उनका जो जिनसी हिजान है वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ होती रहती है, उन्हें लाइफ पार्टनर मुयस्सर होता है। सेम इसीलिए अगर आपको नीड है तो एक उम्र के ख़ास हिस्से में जाके शादी कर लें। जो औरत का जिनसी हिजान होता है वो 35 से 39 साल की उम्र में एक्टिव होता है, जबकि मर्द का 20 से 25 साल की उम्र में होता है। इसलिए आप अपनी अपनी एज के हिसाब से ख्याल रखें और एक दूसरे को भरपूर साथ दें, एक दूसरे के लिए भरपूर टाइम निकालें। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपको कोई मेडिसिन डिलीवर करवानी है, मेडिसिन ऑर्डर करनी है, तब भी नंबर पर कॉल करें ताकि हम आपको आपका पार्सल टाइम पर डिलीवर करवा सकें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।